हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर 6 से लिया गया है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो ए बी 3 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 6 सेंटीमीटर है, ए सी 2√3 है और जो एंगल ए है 80 डिग्री है, बी 60 डिग्री है और जो एक्स वाई है तो ये 4√3 सेंटीमीटर है और वाई जेड 12 सेंटीमीटर और एक्स जेड दे रखा है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल वाई। तो एंगल वाई की वैल्यू हमको पता करना है। तो सबसे पहले जैसे कि इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ए बी सी के अंदर 80 डिग्री और 60 डिग्री है और एक एंगल पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को पता कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो अच्छा, इसका जो डायग्राम है ये मैं पहले से ही बना के रख चुका हूँ तो ताकि हमें यहाँ पे देखने में आसानी हो। तो हमें यहाँ पे एंगल वाई निकालना है। तो इधर जैसे कि जो एंगल ए है ये 80 डिग्री है और जो एंगल बी है ये 60 डिग्री है, फिर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 प्लस 60 तो ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो जो एंगल सी है ये 180 माइनस 140 तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल सी। अब अगर इस दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो इन ट्रायंगल, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। तो ABC और XYZ के अंदर यहाँ पे जो रेशो है, जैसे अगर हम AB के साथ में XZ को लें तो ये 3 है और ये 6 है, तो इसके साथ ये 1/2 का रेशो बना रहा है और जो BC है ये 6 है और जो YZ है ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1/2 का है। और अगर हम इस AC को देखें तो इसके साथ 1/2 के रेशो में है। तो जैसे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2, तो ये भी 2 टाइम्स है। तो इसके जितने भी साइड्स हैं, जैसे कि AB है तो ये XZ के साथ में है तो ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो AB के साथ में यहाँ पे XZ है और ये है 3 और इधर है 6, तो ये जो रेशो है ये 1/2 हो जाएगा। और फिर जो दूसरा रेशो है BC और YZ का, तो BC अपॉन YZ इज इक्वल टू 6/12, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 ये भी है और ये भी है 1/2। और जो दूसरा है AC अपॉन XY इज इक्वल टू 2√3 और 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2, तो 1/2 ये भी आ गया। तो सिंस AB अपॉन XZ इज इक्वल टू BC अपॉन YZ इज इक्वल टू AC अपॉन XY, तो ऐसे ये जो रेशो है ये सब के सब इक्वल है, मतलब 1/2 का रेशो। तो देयरफॉर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के साइड क्राइटेरिया से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो जो एंगल होगा यहाँ पे वो इक्वल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें जो एंगल निकालना है ये Y एंगल निकालना है और Y इस 4√3 और 12 सेंटीमीटर वाले साइड के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ये 3 लाइंस बनाया है इसके ऊपर, वो इसके अंदर है। और यहाँ पे जो 12 है जहाँ पे हमने ये 2 लाइंस बनाया है वो ये हमारा ये सेकेंड लाइन हो जाएगा। तो इसके और इसके मतलब सेकेंड और ये जो 3rd लाइन है इस दोनों के बीच में ये एंगल है और इसमें यही चीज़ कौन सा होगा, सेकेंड और 3rd, मतलब AC और BC के बीच में होगा। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये जितना C है उतना ही Y होगा। तो इसीलिए जो एंगल Y है
ये एंगल सी के इक्वल हो जाएगा और इसको हम बोल सकते हैं CPST से। CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमने एंगल C निकाला है 40 डिग्री, तो जो एंगल Y है ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल Y इज इक्वल टू C, ये 40 डिग्री है फ्रॉम 1। तो देयरफॉर एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था और ये आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।